झारखंड समेत पूरा विश्व आज मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का करेंगे नेतृत्व। राजभवन में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। शहरों से गांव तक हर जगह दिखा योग को लेकर उत्साह। आम और खास हुए शामिल। रांची में जमीन घोटाला मामले में ईडी आज व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से कर रही है पूछताछ। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और अधिवक्ता हिमांशु मेहता को ईडी ने भेजा सम्मन। और राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। आज से 23 जून तक राज्य में भारी बारिश की संभावना। वज्रपात की भी चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। झारखंड समेत पूरा विश्व आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के कल्चरल भवन में योग किया। योग करती हुई नजर आई। ऊपर नीचे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखने का प्रयास करें। ध्यान दें, घुटनों से ट्विस्ट नहीं करना है, कमर से ही करना है। श्वास बढ़ाते हुए ऊपर की तरफ वापस आ जाएं। एक बार फिर पूरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, जिसमें घुटनों की तरफ के पास आसानी से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69th सत्र में अपने उद्बोधन में किया। यह पहली शुरुआत थी कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर एक प्रयास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई। योग हमारी सभ्यता की महान उपलब्धियों में से एक है और पूरे विश्व के लिए भारत की एक महान सौगात है। योग शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करता है। योग जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है। योग हमारे जीवन में बढ़ती चुनौतियों का भी सामना करने के लिए हम सभी को और अधिक सक्षम बनाता है। आज के दिन मैं सभी लोगों से अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का आग्रह करती हूं। तो ये ट्वीट किया गया है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले न्यूयॉर्क पहुंचने पर श्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। समारोह में 180 से ज्यादा देशों के हिस्सा लेने की संभावना है। इस वक्त नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि योग पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। श्री मोदी ने कहा कि योग ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। के आह्वान पर दुनिया के
180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस को सन रिंग ऑफ योगा ने और खास बना दिया है। इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि योग का प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में आगे कहा कि योग हमारी अंतर्दृष्टि को एक विचार देता है, हमारी अंतर्दृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी योगाभ्यास किया। ये चलन जो अब यूनाइटेड नेशंस ने प्रस्तावित किया गया था प्रधानमंत्री के आह्वान पर, उसे एक वैश्विक मूवमेंट बनाने में
नजर आए और दो संदेश, एक पर्यावरण के प्रति भी उन्होंने जागरूकता दिखाई कि भाई साइकिल का इस्तेमाल किया जाए जो आपको शारीरिक तौर पर तो स्वस्थ रखेगा ही, वहीं पर्यावरण के लिए भी एक हेल्दी ऑप्शन है, और खुद भी योग करते हुए नजर आए। और इस पर योग दिवस मनाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस मौके पर सभी केंद्रीय मंत्री जगह जगह पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप करें योग, रहे निरोग, ये मैसेज इस वक्त पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में दिया जा रहा है। आप मुस्कुराहट देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की। आगे युवा हैं तो पीछे जो बुजुर्ग हैं वो भी कम नहीं, बच्चे उनसे भी आगे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि नष्ट रोग जड़ से करे, योग करे जब वार, कांति चेहरे की बढ़ती, दूर करता हर विकार, और विकारों को दूर करने के लिए कैसे मेंटली हमें बूस्ट किया और मेंटल पावर को बहुत सशक्त और आत्मविश्वासी हमें बनाया, ये हम नहीं भूल सकते। और इसीलिए आज हमारी पुरानी पद्धति दुनिया में जब प्रधानमंत्री आज इसकी अगुवाई करेंगे यूनाइटेड नेशंस में, जहां इसका प्रस्ताव पारित किया गया था इसे मनाने का, ये अपने आप में सभी देशवासियों के लिए गौरव का पल रहेगा। राजधानी रांची स्थित राजभवन में भी सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत का दुनिया को एक अमूल्य उपहार है। बाएं से जब भी शुरू करते हैं तो दाहिने नासिका को बंद करते हैं और बाएं नासिका से श्वास को भरते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सांस को भरते हुए आसमान की ओर हाथ को ले जाए, ऊपर और छाती की ऊपर उठा लें। इससे इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय कार्यक्रम राजधानी रांची के मेकॉन स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थान और स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वस्थ और सबल झारखंड के निर्माण की कोशिश हो रही है। पे खड़े हैं, उसका घुटना टाइट कर लीजिए, आप गिरेंगे नहीं। छाता हटाइए आप, धीरे से दोनों हाथ पकड़ में, धीरे से नीचे। हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे सबल हों, इसके लिए हम सारे लोग काफी जागरूक हैं। इसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। कोडरमा के जवाहर नवोदय विद्यालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ योगाभ्यास किया। योग प्रशिक्षक के द्वारा विद्यालय परिसर में सभी को योगाभ्यास कराया गया। में बैठ के 3 बार ब्रह्म विशेष अवस्था में मेडिकल साइंस में भी योग की बहुत महत्ता बताई गई है। तो निश्चित रूप से इस विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब हर कोई ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। हर एक संस्थान में आप देखेंगे तो अब एक लगभग जगहों पे कि एक सब्जेक्ट योग के रूप में, यानी बच्चों को योग सिखाते हैं उनको, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। जब स्वस्थ मन। उधर पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर के गुड़िया मैदान में योग दिवस का आयोजन किया गया, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो समेत अन्य लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर पतंजलि योग पीठ के योग प्रशिक्षक के नेतृत्व में सभी लोगों ने योगाभ्यास किया। राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो गौरव प्राप्त हुआ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। आज जब हम मोदी जी के 9 वर्ष के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण
के रूप में मना रहा है, तो आज ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आज सारा देश नहीं बल्कि दुनिया आज मना रहा है। खूंटी में हैदराबाद से आए योगपीठ के अशोक कुमार शास्त्री ने योगाभ्यास कराया। खूंटी के ब्लू एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही आम लोगों ने भी योगाभ्यास किया। उपलक्ष्य आज भाजपा खूंटी जिला कार्यालय में योग दिवस का यहाँ आयोजन हुआ और इसमें हम सब भारतीय जनता पार्टी और पूरे नगरवासी ग्रामवासी यहाँ उपस्थित थे। और योग दिवस हम सब जानते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका में योग के रूप में, योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। गुमला जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों, आयुष केंद्रों और स्वयंसेवी संस्थानों के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में भी योग का अभ्यास किया गया। जिले के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां उपायुक्त समेत तमाम वरीय अधिकारी और आम लोगों ने योगाभ्यास किया। परंतु दोनों हाथ को एकदम 180 डिग्री के एंगल पर बनाने का लगा के देखिए। अपनी बहन जी दिखा रही हैं, बहन जी भी उधर कर रही हैं। बोर्ड में लगा के ट्रीटमेंट देने से पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गढ़वा जिला मुख्यालय में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य कार्यक्रम टाउन हॉल के मैदान में आयोजित किया गया, जहां जिले के उपायुक्त समेत अधिकारियों और आम लोगों ने योगाभ्यास किया। गिरिडीह में भी जिला मुख्यालय समेत सभी जगहों पर योगाभ्यास किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और विधायक विरंची नारायण समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान श्री मरांडी ने कहा कि निरोग रहने के लिए योग बेहद जरूरी है। बोकारो में पुलिस लाइन मैदान में जिला स्तरीय योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत तमाम वरीय अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। पतंजलि ने योग प्रशिक्षक ने यहां योगाभ्यास कराया और प्राणायाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पाकुड़ के बैंक कॉलोनी स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने योग को स्वस्थ जीवन का हिस्सा बताते हुए नियमित योग करने पर जोर दिया। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित जेवियर स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने योग और प्राणायाम किया। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि योग सभी के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। दूरदर्शन केंद्र रांची के परिसर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान केंद्र प्रमुख समेत तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। योग प्रशिक्षक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को योग के फायदे भी बताए और उन्हें नियमित जीवन शैली में अपनाने को भी कहा। राजधानी रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन के फर्जी तरीके से खरीद बिक्री मामले की जांच कर रही ईडी आज व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर ईडी ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर को समन भेजकर 26 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन पर जेल मैनुअल का उल्लंघन कर जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की नेताओं और नौकरशाहों के करीबी
प्रेम प्रकाश से मुलाकात कराने का आरोप है। वहीं दूसरी ओर ईडी ने झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता को भी सम्मन जारी कर 28 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। और अब मौसम की बात। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश और वज्रपात से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। राजधानी रांची के मेसरा में कल शाम वज्रपात से एक बच्ची की मौत हो गई। उधर हजारीबाग के सलवार स्थित जगन्नाथ पहाड़ी मंदिर के पास कल शाम वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। इधर गिरिडीह जिले में भी वज्रपात से 3 लोगों की मौत हुई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज से 23 जून तक के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रिम्स में भर्ती गैंगस्टर अनिल शर्मा के सीने में दर्द की शिकायत के बाद कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी विभाग के चिकित्सक ने उनका इलाज किया। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि अनिल शर्मा को जरूरी दवाएं दी गई हैं, उनकी सेहत स्थिर है। बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड के ऊपरघाट अंतर्गत बरई पंचायत के गढ़ी स्थित पाटार में वज्रपात की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान बारिश के साथ वज्रपात होने लगी। इसकी चपेट में दोनों बच्चे आ गए। रांची जिले की बेड़ो थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी के वाहन के साथ 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों में छत्तीसगढ़ के जशपुर निवासी मोहम्मद राशिद और लोहरदगा के अयाज अंसारी शामिल हैं। सिमडेगा जिले के बेहरीन बासा पंचायत के टकबहार जजरा बांध के पास एक महिला को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। ग्रामीणों के अनुसार महिला जंगल में डोरी चुनने की बात कहकर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद ग्रामीणों ने महिला का शव जंगल में देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के बहराडीह पंचायत के ग्राम खरबरियार में पति ने अपने पत्नी को पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतका के मामा ने बताया कि अक्सर घरेलू विवाद होता रहता था, जिसके बाद कई बार पंचायत भी हुआ। रांची के ओरमांझी सिकिदरी मुख्य सड़क पर बारीडीह रांगो चौक के पास सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि रांची से गोड्डा कोको कोला पहुंचाने जा रहे ट्रक सिकिदरी की ओर से आ रहे टैंकर गाड़ी में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। रांची के मोरहाबादी से सरेटार निवासी छात्र राहुल मिंज का शव मसना से निकाला गया। हाईकोर्ट के आदेश पर सीओ अमित भगत और लालपुर थाना प्रभारी ममता कुमारी की देखरेख में कब्र से ताबूत निकाला गया और शव के अवशेष को फॉरेंसिक जांच के लिए रिम्स भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद राहुल के मौत की गुत्थी सुलझेगी। कोडरमा थाना क्षेत्र के बरसोती आबर में एक व्यक्ति की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने के आरोप में उसकी पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि इस मामले में मृतक की पत्नी और उनके पुत्र के बीच हुए झगड़े में उनकी हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। रांची जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित ओल्ड एचबी रोड शांतिनगर में 2 अपराधियों को छिनतई करते स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर उन्हें अपने साथ ले गई। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। झारखंड समेत पूरा विश्व आज मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का करेंगे नेतृत्व। राजभवन में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। शहरों से गांव तक हर जगह दिखा योग को लेकर उत्साह, आम और खास हुए शामिल। रांची में जमीन घोटाला मामले में ईडी आज व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से कर रही है पूछताछ। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और अधिवक्ता हिमांशु मेहता को ईडी ने भेजा समन। और राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत। आज से 23 जून तक राज्य में
भारी बारिश की संभावना, वज्रपात की भी चेतावनी।